केयरलेस बोलता है ना हमें। आज के बाद है ना हम केयरलेस ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। नहीं सोएंगे इसी गाड़ी में। समझा ना? नहीं आएंगे हम वापस। दूर भेजना चाहते थे ना मैं, दूर ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे। सोइए अपने उसको क्या में। तेरा मेरा मिलना, ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा। तो अपने बिंदास सवाल पूछिए। ने जो प्यार हमारे परिवार को दिया है, जो आजकल किताबों में ही मिलता है, मैं उसकी सास हूँ, पर उसने मुझे अपने माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। गुड्डन ने अपनी बहुओं को अपनी बहनों से ज्यादा प्यार दिया है, और सबसे ज्यादा प्यार किया है उसने मेरे लल्ला को, मेरे अक्षत को। सारे इंदौर में मेरे अक्षत और गुड्डन के प्यार के चर्चे थे। तो फिर मिस्टर अक्षत जिंदल और गुड्डन आज अलग क्यों हैं? अगर वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं तो ये दूरियां क्यों? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है यार? कृष्णा, मदद कीजिए हमारी, मदद करो। कोई है? कोई है? ये मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? जल्दी कहीं की, इतनी अकड़ की पूरी रात गाड़ी में ही बिता दी। एनीवे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो करना करे। हरकतें देखो इसकी, पूरा घर चलाने वाली थी। ये नहीं कि आके माफी मांगे, अपनी गलती माने, नहीं। हीरोइन मैडम अपनी गाड़ी में सोएंगी। ब्लडी इडियट। मुझे क्या, चल। अरे आँख खोलो, उठो। हेलो, आँख खोलो ना, प्लीज आँख खोलो। मेरी आंखें खुले जब भी, खुले तेरी ही आहट पे, जो दम बाकी है वो निकले तेरी चाहत की चौखट पे। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के ही। ये अजीब बात है ना।
हमसे गुस्सा है कि हम आपको छोड़कर क्यों गए, और हम आपसे गुस्सा है कि आपने हमें जाने ही क्यों दिया। क्यों? जितने सवाल आपके मन में है ना, उतने ही हमारे मन में भी है कि आपने एक बार भी हमें रोका नहीं, एक बार भी मना नहीं किया जाने से। आपके हर जहर भरे शब्द को प्यार समझकर पी गए हम, क्योंकि हमें लगा था आप हमें रोक लेंगे। क्यों नहीं रोका आपने हमें? जिंदल खानदान की सास, बहू, आपकी बीवी चिल्ला चिल्ला कर आपसे अपनी बात रखती रही, कहती रही, पर आपने एक नहीं सुनी, एक बार विश्वास तक नहीं करा उसका। क्यों? क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार तो सुन लूं? क्यों? आपकी एक आवाज सुनना चाहते थे हम। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो मिलते ही नहीं। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। जो होना था हुआ है, अब बाकी क्या बचा है, छूटा है हाथ से सब कुछ हासिल ना हुआ। कोई जरूरत नहीं है, तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही तुमसे कोई एहसान लेना चाहता हूँ। यहाँ तक छोड़ना था, छोड़ दिया। ऑलराइट? ठीक है, पर फिर भी थैंक यू। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए जो मेरा दिल और ये गाड़ी का पेट्रोल चला है ना, उसका बिल भिजवा दूंगा तुम्हें, प्लीज पे कर देना। क्या है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो, घर वर बना लिया है, तो आई एम श्योर बिल तो क्लियर कर लोगी ना? हाँ, और किसी का देना दे आपका तो टाइम पर चुका ही देंगे। अब क्या है ना, आप ही की बदौलत तो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सबके बिल टाइम पर चुका पाते हैं। आई एम सो लकी। का पानी मरहम से भी न भरेगी, अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने, जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। किसने कहा था आपको चाची से पंगे लेने के लिए? देखा, चाची ने आपको 1 मिनट में सबक सिखा दिया। बताओ, दिवाली से पहले ही दीवाना निकल गया रोबोट का, है ना? जाओ अपनी दुर्गा मम्मी के पास जाओ, बता दो कि सरू चाची ने आग लगा दी आपके रोबोट में। जाओ ना, जाओ, अरे जाओ। मम्मी, चाची ने मेरा बॉम्ब से रोबो पर जला दिया। नहीं बैठूंगी, और तुम्हें कैसे चुप कराना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी क्या है ना सरू, पूरा घर बहुत परेशान है तुम्हारी इस बड़बड़ से। थोड़ी शांति बनी रहेगी ना, उनके कान को भी थोड़ा सुकून मिलेगा, और तुम्हारी जुबान
जो 2400 घंटे 1760 बातें करती है ना, उसे भी तो आराम मिलेगा ना? एक मिनट। Enjoy. और तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप लोग, कम से कम अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं ना। तो रिक्वेस्ट कि हमारी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने देंगे तो अच्छा होगा। अब खुद से चले जाएंगे या? एक मिनट। आपकी सालगिरह और हम ना आए? जरूर आएंगे मिस्टर जिंदल। I like your professionalism. जल्द मिलेंगे हीरोइन साहिबा। कर रहा है ना, मेरी माने तो तू सही कर रहा है। तू तेरा गुस्सा जायज है, भाई क्यों ना हो, वही डंके की चोट पर तुझे छोड़ के गई थी। भाई उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके बिना मेरा लला बिल्कुल ठीक है। आज उसको बता ही दे कि तू उसके बिना अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन गुड्डन के लिए आज की पार्टी बहुत यादगार होगी। ये जो 4 साल से भ्रम में जी रही है ना, वो उस भ्रम को मैं तोड़ दूंगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है। आपको कोई उम्मीद है कि वो लोग साथ में फिर से आ पाएंगे? आज तो मेरी उम्मीद और भी पक्की हो गई है। शायद तूने ध्यान दिया है कि नहीं, आज 4 साल बाद पहली बार लल्ला के मुंह से गुड्डन का नाम सुना है मैंने। ये संकेत है इस बात का कि आज भी मेरे लल्ला को गुड्डन के नाम होने का फर्क पड़ता है। बस अब कान्हा के आशीर्वाद से शाम की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अब तो बस मुझे भी शाम का इंतजार है। यस गुड्डन मैम, आज आपका कैसा मेकअप करे? मेरी और मेरी पत्नी 4 सालों से दी ने अपने इमोशंस को दबा के रखा था, तो अंदर ही अंदर घुट के मरने से अच्छा है कि दी उन इमोशंस को फेस करे। और आज पार्टी में वही होगा, जिन फीलिंग्स को दी ने छुपा के रखा था वो सब सामने आएंगी, और तब इनको यकीन होगा कि वो लोग अभी भी मैटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सही हुआ। पापा यकीन करिए मेरा, सब सही होगा। घर में सेलिब्रेशन है या फिर उद्घाटन? think it's time for me to get ready. मैडम आ गई, जल्दी चलो, मैडम आ गई। किसकी वजह से मीडिया ने मुझे नहीं देखा? What the hell? मैम एक फोटो प्लीज, प्लीज प्लीज मैम एक फोटो प्लीज। कैसा लग रहा है आपकी मूवी की सक्सेस पर? लोग आपको बॉलीवुड की क्वीन बुलाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक फोटो प्लीज।
वैसे तो तौलिए की ज़रूरत है आपको, पर फिलहाल इस रुमाल से काम चला लीजिए। क्या है ना, हम तो आपको अच्छे से पहचानते हैं, पर शायद अंदर गेस्ट्स को आपको ऐसे पहचानने में तकलीफ होगी। ले लीजिए, हम जाते समय वापस नहीं मांगेंगे। आ गई सुपरस्टार, हीरोइन नंबर 1। यार ये सेलेब्स के ना ठाठी अलग होते हैं। क्या धांसू एंट्री मारी है यार। देख 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 4 आदमी कैसे उठा के लेके आ रहे हैं। इतने लोग दीवाने हैं, ऐसी थोड़े गुड्डन के। जैसे जो भी कहो, जो भी करते हैं ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये तो है। गुड्डन, अब जा, ये थाली अपने हाथों से मंदिर में रख दे। असली बहू है अंतरा, वो बस अभी कुछ ही देर में आती होगी। दादी, दुर्गा दी की बातों को मन से मत लगाइएगा। नाराज है ना, मान जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं लक्ष्मी बहू, मेरी गुड्डन आ गई है ना, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब देखना, सारी कड़वाहट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। नहीं, वो भिखारियों का जो नेटवर्क होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। शादी कहाँ हो रही है, बड़े बड़े घर में पार्टीज कहाँ हो रही है, वो पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके। वो ना गंदे कपड़े पहन के आते हैं भीख मांगने के लिए। तो मुझे लगा कि गंदे कपड़े पहने हैं वो कोई भिखारी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है, कोई घर से जाता है ना तो एक कुत्ते को छोड़ के जाता है, ताकि घर की रखवाली हो सके, चोरी चकारी से वो बचा सके घर को। लेकिन तुम किसी काम की नहीं। पता क्या, वो ये यूजलेस गुड्डन यहाँ पे क्यों आई थी? Why she here? हाँ? I need to know everything। और एक भी छोटी सी डिटेल, अगर छोटा सा भी डिटेल मिस किया ना तुमने सर, तो I swear to God, ये जो कीचड़ देख रहे हो ना तो मेरे ऊपर, इस कीचड़ के घर में तुम्हें धकेल दूंगी। सुना? Tell me everything। वक्त का लंबा सफर तय करके आखिर तकदीर हमें फिर से इसी छत के नीचे आमने सामने ले आई है। मेरे नजदीक भले ही खड़ी हो तुम, पर हमारे बीच की दूरी आज भी जिंदा है, क्योंकि पुराने जख्म अभी भरे नहीं मेरे। काश एक दूजे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। काश एक दूजे से हम
सुंदर दिख रही हो तुम। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। इसे आप भी कुछ कम कह नहीं डाले आज। मिस किया मुझे? कभी आपको भूलते तो मिस करते ना। और अब जब दुनिया की नजरों में इतने बड़े सेलिब्रिटी बन ही गए हैं तो इन सब का भी तो चार्ज करना ही चाहिए ना हमें। पर क्या है ना, आपके लिए मुफ्त में करेंगे। Very kind of you. आप भी क्या याद रखेंगे? थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। लीजिए आपका तोहफा। मेरा नहीं, इट्स फॉर माई ब्यूटिफुल वाइफ अंतरा। फिर नहीं होगी मुझसे। अच्छी बात है। अच्छा, अब चलते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मेरी बीवी का ये तोहफा ले लूं? साल से तपस्या कर रही हो ना अंतरा। लेट मी गिव यू सम एडवाइस। जारी रखो, क्योंकि जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें अगले 4 जन्म में भी नहीं मिल सकता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिमाग लड़ाना बंद करो। 100 बार बोल चुका हूं तुम्हें मैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये एक ड्रामा है, शो ऑफ है। डू यू अंडरस्टैंड दैट मच? समझ में आता तुम्हें? और तुम ना कोई तपस्विनी नहीं हो तुम। यू आर अ डिवोर्सी। हैव दैट क्लियर इन योर हेड, ओके? ये सब जो मैं कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डन को हर्ट करने के लिए, उसे दर्द पहुंचाने के लिए कर रहा हूं मैं। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे डालूं मुझे समझ में नहीं आता है। For God's sake, प्लीज अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो तुम। मुझे नहीं आता है कि मैं कौन सी भाषा में समझाऊं तुमको अंतरा कि हमारे बीच में ये सब जो है इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। दैट्स इट। राइट, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। सो लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन पेपर लिख के देता हूं, शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात तब छप जाएगी। बेटा, कम हियर। विस्की डबल ऑन द रॉक्स। हरी अप। जी सर। पढ़ो इसे, छाप दो इसे अपने दिमाग में। और आज के बाद इस सच्चाई को भूलने की जुर्रत भी की ना तुमने तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जस्ट लीव। लेकिन काला जादू हो तुम, जो आदमी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। रोहन, तो नहीं बोल रहे हैं? तो दांत नहीं पीस रही हो तुम? आराम से, वरना ये दांत वात टूट गए ना तो किसी हॉरर पिक्चर में चुड़ैल का रोल करती मिलोगी। अच्छा, पर काम तो करेंगे ना, कम से कम आपकी जैसी ऑर्डर तो नहीं चलाएंगे ना? कब से हीरोइन बनी हो ना, जुबान कैंची की तरह चलाने लगी हो तुम। चलेगी। ओह,
आपकी वाहवाही में नहीं चल रही है ना, इसलिए आपको इतनी मिर्ची लग रही है। अरे यार तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, चलो जाओ। हो देख लेंगे क्या? आप देख रहे हैं और आप अपनी ये पूरी दुनिया देख रहे हैं, वो भी बड़े पर्दे पर ऐसे तालियां मार मार कर। और अगर हो सके ना तो आप भी ये सलाम ठोकने की आदत डाल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जा रहे हैं। Whatever. बहुत जल्दी आ गया तुम। थोड़ा आराम से आते और समय लेके। एक ड्रिंक लाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? 1 मिनट। अगले 1 मिनट में ऐसा एक और ड्रिंक यहाँ होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। कितनी देर में? 1 मिनट में। देन हरी अप। जी सर। दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा आज। गुड्डन, हाय गुड्डन। दादी आपके बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है। अच्छा जी, और आपकी मम्मा? मम्मा नहीं बताती कुछ हमारे बारे में? मम्मा को क्या है कि आरव, आरव, तुम्हारी फ्रेंड्स है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाके खेलो उनके साथ। इस बार तो जीत गई हो बिली, नेक्स्ट टाइम आई विल विन। तो ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर आरव। आपको याद है नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ अभी। आज तक उसे समेटने की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं। एजे जब भी आपको देखते हैं तो उनका खून खौलता है, गुस्सा बेकाबू हो जाता है उनका, और उसकी सजा किसे मिलती है? हमें। मैं आरव को एक शांत और खुशनुमा माहौल में बड़ा करना चाहती हूँ, इसलिए विनती करती हूँ मैं आपसे, कृपया करके यहाँ से चली जाए प्लीज। इसके आगे और कुछ नहीं कहूंगी। जो कच्चे धागे थे वो टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या। कर ये टकमका जाए, so be careful, all right? सही बात है। तुम्हें क्या, आपकी लाइफ है, संभालिए। मेरी वही लाइफ जो तुमने बर्बाद कर दी। यार तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है ना, पेमेंट पूरा जा चुका है, तो अब ये फ्री का नाटक क्यों कर रही हो मेरे सामने? क्या मिलेगा तुम्हें? और मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगा। तुम्हारी सलाह, एडवाइस, इन सब की जरूरत नहीं है मुझे। सो प्लीज जस्ट काइंडली गेट लॉस्ट। और इसी बात पे चीयर्स। इस गाने के साथ साथ इस फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स और 2 गाने गुड्डन गुप्ता ने खुद ही लिखे हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है। ये तो नहीं है मेरी बीवी। So what do you say, guys? हो जाए एक डांस मेरा और मेरी अंतरा का। अरे वाह, यहाँ तो कंपटीशन शुरू हो गया। अब आएगा ना मजा, सारा का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। Sweetheart, may I have a dance with you?
दरिया सा है तू। ये बने ही एक दूजे के लिए है। तेरा ज़मीं पे चलना, मेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। मेरी किस्मत में तू हाँ लिखा नहीं है, सब झूठ है देखो, कुछ बचा नहीं है। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। अनुसार नहीं, भर भर कर नमक डालकर स्ट्रांग बने हैं, इसलिए खुद को संभालने की आदत है हमें। थैंक यू। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। अरे देखिए ना, यहाँ तो सोने पे सुहागा हो गया। अब इससे पहले कि नाच गाने में संभालने संभालने में वक्त निकल जाए, चलिए केक कटिंग करते हैं। दीप, हो गई ना सारी कमिटमेंट्स पूरी। चले? जाने से पहले सबसे मिलके नहीं जाएंगी? किस्मत में लिखा होगा तो फिर से मिल लेंगे। चलते हैं, आजा आजा। ए हीरोइन, इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार और एक वक्त पे इंडिया के सबसे मशहूर शेफ अक्षत जिंदल की सेल्फी। गुड्डन और अक्षत कल भी दूर थे, आज भी दूर है, और अब हमेशा सिर्फ तस्वीरों में ही एक दूसरे के करीब नजर आएंगे। कम ऑन। Thank you for everything.